लिल्ली जब टेस्ट दे रही थी कि तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर में पड़ती है और अब उसके सुपर हिट्स गानों की वजह से उसके बारे में लोग जानना चाहते थे। ये देखकर लिल्ली बिना टेस्ट दिए ही घर जाने लगती है, लेकिन तभी टीचर उसे रोक लेती है और कहती है कि ये तो शुरू भी नहीं हुआ है, इसके बदले तुम्हें मम्मी के साइन लाने होंगे। पर लिल्ली टीचर को जल्दबाजी में जवाब देने लगती है, जिस वजह से उसे पापा के भी सिग्नेचर लाने को कहा जाता है। अब मजबूरी में लिल्ली को जाना पड़ता है। यहाँ कल्लू भी लिल्ली की जल्दबाजी देखकर टेस्ट पूरा होने का बहाना मारकर लिल्ली के पीछे जाने लगता है, जिसके बाद लिल्ली जल्दी से घर पहुंचकर पिताजी की नजर से बचते हुए न्यूज़पेपर उठा ले जाती है और फिर छत पर जाकर न्यूज़पेपर में अपने बारे में पढ़ने लगती है। पर तभी पीछे से कल्लू आ जाता है और वो बता देता है कि ये तुम हो ना, मैंने तुम्हारे सभी वीडियो देखे हैं, मुझे पता था कि ये तू ही है। कल्लू लिल्ली के बारे में सब कुछ जानता था और लिल्ली के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए वो चेहरा ढक्का गाना गाया करती है। लिल्ली ये राज उनके बीच रखने के लिए कहती है और तभी कल्लू भी अपना एक राज बताता है। दरअसल वो लिल्ली से दोस्ती करना चाहता था। ये सुनकर लिल्ली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। लिल्ली के पिताजी न्यूज़पेपर के बारे में पूछ रहे थे, पर वो लोग बहाना बनाते हैं कि न्यूज़पेपर आया ही नहीं था। लेकिन जैसे ही टीवी में न्यूज़ चालू होता है तो तभी न्यूज़ में लिल्ली के गानों के बारे में बात की जा रही थी, क्योंकि सभी को ये जानना था कि इतने खूबसूरत गानों के पीछे कौन हो सकता है। और तभी वहाँ पर लिल्ली भी आ जाती है, जिस वजह से वो अपने बारे में न्यूज़ देखकर चौंक जाती है। लेकिन तभी लिल्ली का भाई पिताजी का ध्यान हटाने के लिए उन पर जानबूझकर चाय गिरा देता है और जैसे ही पिताजी वहाँ से जाते हैं तो वो लोग लिल्ली की वीडियोस के बारे में देखने लगते हैं। और जैसे ही पिताजी कपड़े बदलकर बाहर आते हैं कि तभी वो लोग जल्दी से न्यूज़ चैनल बदलकर नॉर्मल होने का नाटक करने लगते हैं। लेकिन तभी एक फेमस डायरेक्टर के बारे में बताया जा रहा था कि उसकी बदतमीजी की वजह से उसके लिए कोई भी गाना गाने को तैयार नहीं था। और थोड़ी देर बाद लिल्ली अपने वीडियो पर आए हुए वीडियो कमेंट्स को देखने लगती है और उसी में वही डायरेक्टर जिसका नाम शक्ति कुमार था, दरअसल वो अपने गानों के लिए लिल्ली को ऑफर कर रहा था, पर लिल्ली को उसके कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और अब अगले दिन अब लिल्ली जब पिताजी से साइन लेने जाती है तो पिताजी इतने खराब मार्क्स सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लिल्ली कई तरह के बहाने बनाने लगती है, पर तभी पिताजी लिल्ली से उसका गिटार लाने के लिए कहते हैं। लिल्ली कुछ बोलती कि पिताजी बोलते हैं कि मैं 3 बार से ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना तुम जानते ही हो कि क्या होगा। जिसके बाद लिल्ली को ना चाहते हुए भी अपने गिटार लाना पड़ता है और तभी पिताजी गिटार के सभी तार लगातार काट देते हैं और उसे ठीक करवाने से भी मना कर देते हैं, जिस वजह से गुस्से में लिल्ली पिताजी से बहस करने लगती है। लेकिन तभी पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और लिल्ली का मुंह दबाने लगते हैं। पिताजी को तो बस ज्यादा मार्क्स से ही मतलब था और अब स्कूल में लिल्ली हर टाइम बस दुखी ही रहने लगती है। जब कल्लू ये देखता है तो वो लिल्ली को हर तरह से खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिल्ली जोर से कल्लू को डांट देती है, जिस वजह से वो वहाँ से माफी मांगकर चला जाता है। लेकिन तभी उसी शाम लिल्ली के मम्मी पापा को एक प्रोग्राम में जाने का टाइम हो जाता है। लिल्ली घर पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी और तभी जब मम्मी जी जाने का कहती है तो तभी आदमी कहता है कि तुम्हारा गला खाली क्यों है, जाओ हार पहन कर आओ। मम्मी जी कहती हैं मैंने हार कहीं रख दिया था जो अभी मिल नहीं रहा। तभी मम्मी जी कई तरह के बहाने बनाने लगती हैं, जिस वजह से नाराज होकर आदमी उसे हार ढूंढने के लिए कहता है और तभी लिल्ली भी उनकी मदद के लिए जाती है। पर तभी हमें पता चलता है कि लिल्ली का लैपटॉप लेने के लिए मम्मी ने अपना हार बेच दिया था, जिस वजह से अब उनकी मुसीबत और भी बढ़ चुकी थी। और तभी ये लोग तय करते हैं कि पिताजी से झूठ बोलेंगे कि हार नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये कुछ करते कि तभी वहाँ आदमी पहले से ही खड़ा होता है और अब उनका झूठ पकड़ा जाता है। ये देखकर मम्मी रोने लगती हैं, जिसके बाद आदमी मम्मी को बाहर ले जाने लगता है और लिल्ली को चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद कमरे में ले जाकर आदमी कपड़े उतारने लगता है और अपने भाई को कमरे में ले जाने के लिए कहता है। लिल्ली अपनी गलती मान रही थी, फिर भी आदमी नहीं मान रहा था और तभी आदमी मम्मी को एक थप्पड़ मारता है और अब न चाहते हुए भी लिल्ली भाई को कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो निर्दय आदमी लिल्ली की मम्मी को बेरहमी से पीटने लगता है। लिल्ली और उसकी दादी भी कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से लिल्ली का सब्र टूट जाता है और वो सीधा मम्मी के पास पहुंच जाती है। लिल्ली बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी गलती की सजा मम्मी को क्यों दे रहे हो। और तभी आदमी लिल्ली का लैपटॉप मंगवाता है। मम्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब न चाहते हुए भी मम्मी को लैपटॉप लाना पड़ता है और तभी आदमी मम्मी को लैपटॉप बाहर फेंकने के लिए कहती है। लेकिन तभी आदमी कहता है कि ये लैपटॉप तो लिल्ली का है ना, तो जाओ जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। और तभी लिल्ली कुछ भी सोचे समझे बिना उस लैपटॉप को उठाकर 3 मंजिला से नीचे फेंक देती है। और अब लैपटॉप के जाने के बाद से लिल्ली हर वक्त उदास और खोई खोई सी रहने लगती है। उसका पूरा दिन ऐसे ही बीत जाया करता था, यहाँ तक कि क्लास में क्या चल रहा था वो उसे पता ही नहीं रहता था। कल्लू ये सब नोटिस कर रहा था और तभी वो एक दिन लिल्ली से इजाजत लेकर उसके पास टिफिन बॉक्स ले जाता है, जिसके बाद कल्लू की दोस्ती लिल्ली से फिक्स हो ही जाती है। और तभी लिल्ली कल्लू को कुछ दिनों के लिए उसके ईमेल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे चीजों चेक करते रहने के लिए कहती है। और तभी कल्लू लिल्ली से आईडी का पासवर्ड मांगता है और तभी लिल्ली पासवर्ड उसके हाथ पर लिख देती है, जो उसी का ही नाम होता है। ये देखकर कल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 11।